जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस एसएससी जीडी के नए सेशन में। तो इस सेशन में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आप भी एक एसएससी जीडी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सेशन में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत नियंत्रक और महालेखक लेखा कैग परीक्षक का पद सुनिश्चित हुआ है। यानी कि किस अधिनियम के तहत ये पद हमारा कैग का पद हमारे संविधान में लिया गया है। तो कौन सा अधिनियम था? वो अधिनियम था 1935 भारतीय शासन अधिनियम। ठीक है, 1935 भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा कैग का पद सुनिश्चित किया गया हमारे संविधान में। अगर यदि बात कर लें कुछ इसके अन्य फैक्ट्स की, तो इस फैक्ट्स को भी आप लोग नोट करते चलेंगे जो मैं बताऊंगा। तो अगर कैग की बात करें कि अनुच्छेद किस में दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो हमारा कौन सा अनुच्छेद? 148 अनुच्छेद, यानी कि 148 अनुच्छेद में कैग के बारे में बताया गया है। और यहीं अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष कार्यकाल होता है कैग का, और कैग का 6 वर्ष कार्यकाल होता है। और यदि 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो 6 वर्ष से पहले ही इन्हें अपना पद त्यागना होगा। ठीक है, तो 65 वर्ष मैक्सिमम इनकी आयु होनी चाहिए, और फिर 6 वर्ष का कार्यकाल होगा इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंखलन का गुण में डैश में प्रबंध होता है। यानी कि श्रृंखलन का गुण किस धातु में है? तो किस धातु में? हमारा कार्बन में। ठीक है, कार्बन में है। यदि आपने 10th और 12th की होंगी तो आपने आईपीएससी नाम सुना होगा, आईपीएससी नाम। तो आईपीएससी नाम जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें देखिए एक बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में CH3 CH2 ऐसे बॉन्ड करके मिलता है। ठीक है, तो यही जो आपको श्रृंखला दिख रही है ना, यही श्रृंखला है। ठीक है, इसे हम लोग श्रृंखला कहते हैं। तो इस श्रृंखला में कौन सा आपको दिख रहा है? तो यानी कि कार्बन दिख रहा है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन जो कि प्रबंध यानी कि बंध बनाते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर हाइड्रोजन तो नहीं दिया है लेकिन कार्बन दिया, तो कार्बन ही अब श्रृंखलन का गुण देता है। ठीक है, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सबसे पहले लागू किया था? यानी कि कौन सा देश है कि जीएसटी सबसे पहले लागू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रांस जाएगा। ठीक है, फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। अगर यहीं भारत की बात कर लें, जीएसटी भारत में कब लागू हो गई? तो 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2017। ठीक है, कब? 2017, यानी कि 1 जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुई। और यही अगर जीएसटी, भारत का जीएसटी कनाडा किस मॉडल से लिया गया है? तो कौन सा मॉडल है? कनाडा मॉडल से है। ये नहीं कि हमारा फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी शुरू हो गई है तो जीएसटी से हमारा मॉडल है, नहीं, हमारा मॉडल कौन सा है? कनाडा मॉडल है। ठीक है, कनाडा मॉडल पर लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ए के साथ जाएगा, यानी कि जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो फ्रांस में लागू हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पदार्थ का उड़ीसा के बादाम पहाड़ी खानों में खनन किया जा रहा है? यानी कि उड़ीसा के बादाम पहाड़ी खानों में कौन सा में पदार्थ मिलता है? तो कौन सा पदार्थ मिलता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट मिलता है। ठीक है, कौन सा मिलता है? हेमेटाइट। और यहीं देखिए, हेमेटाइट की जगह आपको लोहा भी लिख के दे देगा। ठीक है, लोहा, तो लोहा भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हेमेटाइट जो है ना, हेमेटाइट है ये लोहा का अयस्क है। ठीक है, लोहा का अयस्क है। तो भाई अगर इतना आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इतना मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए सेशन लाने में। तो ऐसे ही सेशन आपको सारे दिन इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? ठीक है, उपधातु पूछा है, तो कौन सा तत्व हमारा उपधातु है? तो उपधातु हमारा कौन सा रहेगा? सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। सिलिकॉन हमारा कौन सा है? उपधातु है। ठीक है, लेकिन देखिए सिलिकॉन उपधातु के जगह अर्धचालक भी है। क्या है? अर्धचालक भी है। ठीक है, अर्धचालक है। तो इसका प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है? इसका प्रयोग चिप बनाने में प्रयोग होता है, एलईडी बल्ब में प्रयोग होता है, अन्य जगहों पर प्रयोग होता है जहाँ हमारा अर्धचालक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन का भी प्रयोग किया जाता है, एक अर्धचालक है उपधातु के अलावा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलीमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी कि मलीमथ की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर सी जाएगा, यानी कि आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार। ठीक है, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से यह समिति रिपोर्ट दी थी इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1564। ठीक है, 1564 में
मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़करंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हुई थी? ठीक है, किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो कौन सी रानी? रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। कौन सी रानी की मृत्यु हुई थी? रानी दुर्गावती का। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? यानी कि कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं मूसी और भीमा? तो कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ठीक है, और एक देखिए एक कोयना भी नदी पूछा जाता है। ठीक है, कोयना भी पूछा जाता है। कोयना एक नदी है, वो भी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और यहीं अगर कृष्णा नदी की बात कर लें तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत में। और देखिए किस दिशा में बहती है? तो किस दिशा में बहती है? पूर्वी दिशा में बहती है। ठीक है, पूर्वी दिशा में बहने वाली ये नदी है। लेकिन अगर यही बात करें कि अपना पानी कहाँ गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति, ठीक है, का क्या कहा है कि पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी किस वन में पाई जाती है? यानी कि सुंदरी किस वन में पाई जाती है? तो कौन से वन में पाई जाती है? मैंग्रोव वन में। ठीक है, मैंग्रोव वन में। ये मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कौन? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा में आपको ये मैंग्रोव वन देखने को मिल जाएंगे। और यदि बात करें कि सुंदरबन डेल्टा बनता कैसे है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी यह डेल्टा बनाती हैं। और ये सब विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, और यहीं पे हमारा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर बात कर लें कि इसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा, तो यहाँ पर एक पेड़ों की प्रजाति पाई जाती है सुंदरी नाम की। ठीक है, सुंदरी नाम की प्रजाति पाई जाती है जो कि काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। ठीक है, ये भी आपको फैक्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे जे थॉमसन को किस खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस खोज के लिए? तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। ठीक है, आपने 10th और 12th में और किया होगा तो आपको एक सूत्र पढ़ा होगा। सूत्र क्या है? ट्रिक है याद करने की। तो क्या ट्रिक थी? ईटा पर नाच। क्या ट्रिक थी हमारी? ईटा पर नाच। ठीक है, ईटा पर नाच, ईटा पर नाच। ठीक है, ये आप लोग ट्रिक पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर यहीं पे बात कर लें कि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन थॉमसन की हो जाएगी। ठीक है, ट से थॉमसन। और फिर यहाँ पे प्रोटॉन की बात करें तो रदरफोर्ड, और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो चैडविक। ठीक है, आप लोग ये सारे ट्रिक पढ़ा होगा, और इसी से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं कि जे थॉमसन को किस खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सिक्किम में लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। यानी कि इनमें से कौन सा लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो कौन सा वाद्य यंत्र है? छायाप ब्रुंग इनका पारंपरिक वाद्य यंत्र है। और ये कैसा होता है? तो कैसा होता है? तबला की तरह होता है। कैसा होता है? तबला की तरह। ठीक है, तबला की तरह, या ढोलक भी कह सकते हैं, ढोलक की तरह। ठीक है, ढोलक की तरह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कभी कभी आपको लिपि लेख भी लिख कर दे देगा, और तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, और लिपुलेख भी दिया जाए तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, तो कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य है। हमारा करेक्ट आंसर हमारा जाएगा बी ऑप्शन के साथ, यानी कि 8 शास्त्रीय नृत्य है। और यहाँ यह किस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट का अग्रदूत था? यानी कि इंटरनेट से पहले कौन आया था? तो कौन सा आया था? ARPANET आया था। फिर सबसे पहले कौन सा आया था? ARPANET आया था। फिर इसके बाद इंटरनेट आया। ठीक है, इंटरनेट का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हमें ARPANET को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? यानी कि अगर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में। कब शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में। और वहीं अगर बात कर लें कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत में कौन सा है, तो नागा अर्जुना। ठीक है, नागा अर्जुना टाइगर रिजर्व है, जो कि तमिलनाडु में। ठीक है, सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा
आप लोग नोट करके चलिएगा कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत में नागार्जुना टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। यानी कि घरेलू गैस का व्यापार करने वाली सबसे पहली कंपनी कौन बन गई है? तो पहली बन गई है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा डी के साथ जाएगा, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ठीक है, घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। और यदि यहीं बात करें कि इसका हेड क्वार्टर, ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में है इसका हेड क्वार्टर। ठीक है, आप लोग ये भी नोट करेंगे कि नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। यानी कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ स्थित है नंदा देवी? उत्तराखंड में है। और वहीं अगर बात करें नंदा देवी की, तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी नंदा देवी हो जाएगी। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी नंदा देवी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधि में सबसे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं? तो किस आर्थिक गतिविधि में सबसे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं? तो किस में है? कृषि में है। ठीक है, कृषि में सबसे लोग, भारत में सबसे ज़्यादा लोग कृषि में लगे हुए हैं। तो भाई अगर क्लास में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको सेशन कैसा लगा इसके बारे में रिव्यू में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि आप अभी तक इस सेशन में बने हो तो एक लाइक तो बनता ही है, ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर वही बात करें, कृषि की बात कर रहे थे हम लोग, तो सबसे अधिक कर्मचारी किस में कार्यरत हैं? यानी कि सबसे अधिक कर्मचारी भारत में किस में लगे हुए हैं? तो कृषि में लगे हुए हैं। लगभग 50% से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है कृषि। ठीक है, और अगर कृषि की बात करें तो एक कौन सा क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, आप लोग ये भी नोट करके चलेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि पुस्तक राज तरंगिणी, ठीक है, पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, और ऐसे सरल सरल क्वेश्चन सभी को याद होते हैं, तो आप लोग को भी छोड़कर नहीं आना एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कौन थे? हमारे कल्हड़ जी। ठीक है, कल्हड़ जी थे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन के साथ जाएगा। और वहीं अगर बात करें राज तरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है, तो किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, संस्कृत में लिखी गई है, बात संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगले 3 वर्षों के अवधि में कितनी नई पीढ़ी के वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी? यानी कि कितने वंदे भारत ट्रेन चालू करने का लक्ष्य दिया गया है? तो 400, यानी कि 400 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने का लक्ष्य है। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे सेशन बहुत अच्छे लगे होंगे और सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर नोट करके चलिएगा। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।